आज मैं आपको पढ़ाऊँगा गणित। कक्षा 12 की गणित में एक टॉपिक ऐसा है जिसे बोलते हैं अवकलन समाकलन। कक्षा 12 की गणित में एक टॉपिक है जिसका नाम है अवकलन समाकलन। आज मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा और किसी भी फलन का आप समाकलन या अवकलन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको केवल और केवल देखना है, बहुत ही आसान भाषा में और आसान जो तरीका है, आसान तरीके से मैं आपको किसी भी फलन का अवकलन करना सिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे और किसी भी फलन का समाकलन भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो अवकलन और समाकलन के विषय में आपको बता दें, ये अवकलन समाकलन एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएँ होती हैं। जैसे गुणा भाग होते हैं प्यारे भैया, तो गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत संक्रियाओं को कहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार अवकलन और समाकलन भी हैं। अवकलन जो है वो क्या है, समाकलन की विपरीत संक्रिया है, या हम कह सकते हैं समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया है। तो प्यारे भैया दोनों का सिंबल अलग अलग होता है। तो ये गणित की एक शाखा है जिसका नाम है प्यारे भैया अवकल गणित, अवकल गणित। और इसी अवकल गणित में आप पढ़ेंगे अवकलन, अवकलन और आप पढ़ेंगे क्या, समाकलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवकलन का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, प्रतीक अंग्रेजी में इसको सिंबल बोलते हैं, वो होता है d/dx। और जो समाकलन का सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन रहेगा, यहाँ पे dx, यहाँ पे फलन रहेगा। जैसे फलन है हमारा fx, तो यहाँ पे fx रहेगा। अगर हम जिसका समाकलन करने जा रहे हैं वो फलन हमारा fx है, तो यहाँ पे रहेगा। इसी फलन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इस फलन का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो प्यारे भैया सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो x है इसे बोलते हैं चर, चर राशि। तो चर राशि यहाँ पे क्या है, x। तो x के सापेक्ष, ये यहाँ पे जो भी चर रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चर x के सापेक्ष यहाँ पे हम अवकलन करेंगे, क्योंकि जो फलन है हमारा प्यारे भैया वो भी x का ही फलन है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे चर है, तो यहाँ पे चर क्या है, x है। तो x के सापेक्ष क्या है, यहाँ पे अवकलन, समाकलन। x के सापेक्ष क्या है, समाकलन। तो एक फलन का अवकलन और समाकलन करके आपको दिखाते हैं। जो फलन होते हैं प्यारे भैया ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है बीजगणितीय फलन। दूसरा जो फलन होता है उसका नाम है, पहले हम इसका अवकलन और समाकलन बताएंगे। तो बीजगणितीय जो फलन होता है प्यारे भैया वो x⁴n टाइप का होता है, जिसमें n क्या है, n अचर है। n कोई भी अचर राशि है, कोई भी अचर है। अब इसका अवकलन करना हो, जैसे x⁴n, n की जगह 5 लें, n बराबर 5 ले लें, n बराबर 5 ले लें, तो फलन हमारा बन जाएगा x⁴5। और इसका अवकलन करना हो, का अवकलन कीजिए। तो कैसे करेंगे प्यारे भैया, तो x⁴ जो 5 है इसके पहले ऑपरेटर लगा देंगे, जो सिंबल है वो लगा देंगे, d/dx। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो घात पहले आ जाता है, घात में 1 कम हो जाता है, ये रूल होता है। तो घात पहले आ गया, घात में कम हुआ, यानी कि 5x⁴ हो गया। अब ये अवकलन हो गया। समाकलन जब हम करेंगे प्यारे भैया, तो समाकलन करने के लिए x⁴ को हम इस सिंबल के बीच में रखते हैं
और फिर इसमें क्या करते हैं, विपरीत संक्रिया होती है तो हम घात में एक ऐड करते हैं, घात में एक जोड़ते हैं और उसी से फिर भाग करते हैं और एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं। आपको बताएंगे, इसे बोलते हैं समाकलन अचर। तो ये क्यों जोड़ते हैं हम आपको भी बताएंगे। ये है समाकलन अचर, ये जोड़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये मिल जाएगा x पावर 6/6 प्लस ये क्या है, समाकलन है इस फलन का समाकलन ये है और इस फलन का अवकलन क्या है भैया, ये है। अवकलन का जो फार्मूला, पहला फार्मूला जो बन गया वो ये है, ये बीजगणितीय फलन है और ये अवकलन का सिंबल है। और जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पे जो घात है प्यारे भैया, घात को हम क्या करते हैं, पहले करते हैं और घात में एक कम करते हैं। घात को पहले करना है और घात में एक कम करना है। हो गया इसका अवकलन, इसका अवकलन ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। d/dx x पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6x पावर 5। d/dx x पावर 8 इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 8 घात को पहले करना है, घात में एक कम करना है। x पावर 8 - 1 करेंगे प्यारे भैया, ये 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 7। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, n क्या हो सकता है, n कोई भी अचर हो सकता है। तो अचर में कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास फलन इस तरीके से है 2/3, इसका अवकलन करना है, तो यहाँ भी वही फार्मूला है, वही मेथड है, घात को पहले करना है और घात में एक कम करना है। और इसको हल करेंगे 2/3 x पावर 3 में 3 करना, 3 में से 2 गए -1/3 है। ये है इसका अवकलन। इस फलन का जो है ये हो गया अवकलन, अवकलन हो गया। जिसको आप रिजल्ट जो परिणाम आता है, परिणाम को हम अवकलज बोलते हैं या अवकल गुणांक बोलते हैं। और इस फलन का जो हमने अवकलन किया, ये अवकल गुणांक हमको मिल गया। और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे भैया, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब ये कोई फलन है x पावर -8, इसका अवकलन करेंगे, इसके पहले ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 पहले आ जाएगा, x पावर -8 -1 ये हो जाएगा -8 x पावर -9 हो जाएगा। मतलब जब माइनस में रहेगा तो इसमें एक घटाएंगे तो ये -9 हो जाएगा। और ये जो है ये जो -8 है ये पहले आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं d/dx x पावर b कोई अचर है तो b पहले आ जाएगा, x पावर b - 1 हो जाएगा। b क्या है, अचर है, b कोई भी अचर है, स्वेच्छ अचर इसको बोलते हैं। अगला एग्जांपल ले रहे हैं d/dx x रेज़ टू पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x। इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, d/dx x रेज़ टू पावर 1/2 और 1/2 पहले करेंगे, 1/2 में -1 करेंगे और इस प्रकार 1/2 x पावर यहाँ से सॉल्व करेंगे -1/2 हो जाएगा। और ये नीचे ले जाएंगे 2 x पावर +1/2 हो गया और इसको हम √x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार √x का जो अवकल गुणांक है वो हमको ये मिलेगा 1/2√x। अब इसी की सहायता से आप कह सकते हैं d/dr √r = 1/2√r हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं d/dt √t = 1/2√t। ये था प्यारे भैया अवकलन। ये अवकलन के विषय में हमने आपको बताया। अब हम आपको समाकलन के विषय में बताते हैं। तो जो समाकलन होता है प्यारे भैया, वो अवकलन की विपरीत संक्रिया को कहते हैं। अवकलन की विपरीत संक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो जैसे कि
आप x पावर n ये बीजगणितीय फलन है, इसका अवकलन आपने किया तो क्या मिला, घात पहले आया, घात में कम हो गया। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे, x पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या मिलता है प्यारे भैया, घात में एक बढ़ा लेते हैं और उसी से भाग करते हैं और एक अचर जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं समाकलन अचर। तो प्यारे भैया विपरीत संक्रिया कैसे हुई यहाँ पे, इसको समझते हैं। तो अवकलन की परिभाषा से आप ये जानते हैं, जैसे x पावर n है, इसका अवकलन करेंगे तो n पहले आ जाएगा, n में कम हो जाएगा। अब इसी n के प्लेस पे अगर हम ये कहें n+1 है या n+1 ले लें, n